गोरिया चांद के अंजरिया नियन गोर बारू हो। ओए होए 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 होए। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बंदा मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। तो भैया लिट्टी पर चर्चा करने के लिए हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र। लिट्टी खाते हैं? हाँ खाते हैं। आइए, हमारी दुकान है, देखिए देखिए, पूरे बिहार में खोज रहे थे, अब जाकर के मेरा लिट्टी का दुकान दिखाई दिया। क्या बात है, मनीष बिहारी लिट्टी चोखा। तो भैया लिट्टी चोखा के साथ साथ हम बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर के जो विधायक है 5 साल कैसा काम रहा, इस चुनाव के दौरान क्या यहाँ का समीकरण बन रहा है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, इसी विषय पर बातचीत करते। जी भाई जी नमस्कार, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश प्रसाद यादव हुआ है। दिनेश प्रसाद जी, अभी पूरे दुनिया में बहुत जबरदस्त बीमारी चल रहा है, उसका नाम बताइए। कोरोना वायरस, उससे बचने के लिए क्या करना होता है? मुंह में मास्क लगा कर रहना है। तो ये आपको पता है तो काहे नहीं लगाए हुए हैं? ये लगाए हुए हैं, कहाँ अभी लगा? निकाल दिए, बोल रहा हूँ तो क्या करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलने के समय निकाल के बोलना पड़ता है। अच्छा, इसी विधानसभा में ये कैसा रहा नेताजी का 5 साल? मिला जुला कर ठीक है रहा, चलाइए रहे, जो काजकाल है वो अपना मिला जुला के ठीक ठाक रहा। अच्छा, क्या नाम है इनका? कौन दो शर्मा नाम है? हाँ वो तो है। क्या? सुरेश कुमार शर्मा। बताइए। सुरेश कुमार शर्मा भाजपा से है ना जी? ऐ कह रहे काम काम ठीक ठाक हुआ, नामे नहीं मालूम है आपको? अपना नाम मालूम है? चलिए भाई जी नमस्कार, मास्क लगा लीजिए। आपका परिचय? मेरा नाम प्रभाकर कुमार है, मैं गया से हूँ। क्या बात है, यहीं रह रहे हैं? हाँ, यहीं रह रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसा माहौल कैसा है मुझे? ठीक है, यहाँ तत्काल में यहाँ का कोई एक मुख्य समस्या बताइए जिससे लोग परेशान होते हैं। क्या नहीं याद आ रहा है? नहीं, रोड कैसा है? ठीक है, बिजली कैसा है? ठीक है, नल जल योजना ठीक है। यानी कि सरकार काम कर रही। चलिए हट जाइए। क्या हो भैया? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या नाम है आपका? अशोक राम। कैसा चल रहा है काम? चल रहा है मिला जुला के। लॉकडाउन के कारण थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, अभी ठीक ठाक चल रहा है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो रहा है धीरे धीरे रोजी रोटी और बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, सरकार की तरफ से गरीब लोगों का कुछ काम धाम हो रहा है? कुछ नहीं, नल जल योजना, शौचालय, ये सब तो हुआ होगा घर में? शौचालय तो बन गया, नल जल या बिजली पानी कहाँ लगा है? बिजली नहीं पहुंचा है। चलिए, मतलब शौचालय बन गया है, अब लोटा लेके बाहर नहीं जाना पड़ता है। चलिए एक चीज़ अच्छा हुआ, एक चीज़ अच्छा हुआ। क्या लगता है ये जो नीतीश कुमार का सरकार है आने वाले समय में आप लोग के लिए कुछ करेगा? देखिए अभी का जो रवैया है, अब आगे चल के सुधरेगा तो हम लोग भी विकास करेंगे, अगर नहीं सुधरेगा तो हमें क्या विकास। आपको क्या लगता है? लूर लक्षण तो देख लिए, क्या लग रहा है, सुधरेगा? चांस तो कम लगता है। चांस तो कम लग रहा है। एक और भाई से पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है, सरकार सुधरेगा, रोजी रोटी मिलेगा? कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। कभी नहीं सुधरेगा। चलिए सर जी आइए आइए, थोड़ा सी दे जी। आपका परिचय? सुधीर जी, क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस कर रहे हैं। और ये मुजफ्फरपुर मतलब बिजनेस का गढ़ है। पूरे बिहार में आप देखेंगे तो पटना के बाद मुजफ्फरपुर का ही नंबर आता है जो सबसे ज़्यादा मतलब बिजनेस का काम होता है। राजधानी मुजफ्फरपुर ही है। मुजफ्फरपुर मतलब दूसरा राज्य का राजधानी मुजफ्फरपुर। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी इलेक्शन के पहले, कैसा माहौल लग रहा है? तो सुरेश शर्मा जी को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पानी की निकासी पर उनको लोग घिरा है। पानी के निकासी पर आपको हम बता दें कि मुजफ्फरपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है, कुछ साइड का एरिया है, अक्सर पानी लग जाता है और बाढ़ का पानी से मुजफ्फरपुर के लोग, मुजफ्फरपुर विधानसभा के लोग अक्सर परेशान रहते हैं, जिसके समस्या के लिए कई सालों से लोग लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इसका कोई उपाय नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि जो सब लोग इसके प्रतिकार में लग गए। सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, शुश्रूषा करने वाले, नर्सिंग वगैरह करने वाले सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा करने वाले कर्मचारी उच्चतम कर्तव्य बोध के साथ रुग्णों की सेवा में जुट गए, रात दिन परिश्रम करते रहे। स्वयं को कोरोना वायरस की बाधा होने का खतरा उठाकर करते रहे। अपने घर वालों से महीने महीने दूर रहकर उन्होंने काम किया। नागरिकों ने भी अपने समाज के बंधुओं की सेवा के लिए जो करना था स्वयं स्फूर्ति के साथ, कोई बहुत बड़ा आह्वान वगैरह किसी को नहीं करना पड़ा। सावधानी के तो आह्वान हुए, उसका पालन भी किया लोगों ने, लेकिन सेवा करने के लिए आह्वान नहीं हुआ। जिनको करना था वो लग गए, और जिनको करना था वो लग गए, यानी लगभग सारा समाज
अपनी तो चिंता की ही, लेकिन दूसरों की भी चिंता करने में जुट गया। यानी जो पीड़ित लोग थे उन्होंने अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों की सेवा की। इसके भी कई उदाहरण पहली बार सामने आ गए। सहायता लेके जाओ तो उस घर के लोग कहते हैं कि हम और 7 दिन चला ले सकते हैं, हमारे पास वालों के पास अभी कुछ नहीं हो, उनको पहले दीजिए। पूजनीय बाला साहब के भाषण में एक बार बात आई थी, सार्वजनिक भाषण में, दाई नीड इज ग्रेटर, ऐसी एक कहानी। वो दाई नीड इज ग्रेटर का उदाहरण हमको इस बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार देखने को मिला पूरे समाज के आचरण। गड़बड़ियां करने वाले लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठाने वाले स्वार्थ साधक लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। उसके कारण कठिनाई, नुकसान ये भी हुआ, लेकिन बड़ा चित्र तो शासन, प्रशासन, जनता, इनका परस्पर विश्वास, परस्पर सहयोग, स्वयं स्फूर्ति से मन में सेवा भाव लेकर जो बनता है समाज के लिए वो करना। मातृशक्ति भी लग गई, बिना कहे भोजन पकाकर और पहुंचाने लगी, मास्क बनाकर और मुफ्त में बांटने लगी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शायद इस प्रकार का अनुभव विशेषकर अपनी नई पीढ़ी ने ये पहली बार लिया होगा। अपने समाज की एक रसता का, सहज करुणा का, शील प्रवृत्ति का, संकट में परस्पर सहयोग का, इनको सबको सोशल कैपिटल ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ये हमारा सहज सांस्कृतिक धन है। हमारे परंपरागत कुछ रिवाज है, जीने का तरीका है, हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां है आयुर्वेद जैसी। तो भैया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये रहा लिट्टी का दुकान और ये सामने लगता है लोग इंतजार कर रहे हैं ना। लोग यहाँ पे, वहाँ पे बनता है, गर्म होता है, वहाँ पे लोग आइए 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 आइए। क्या बात है, क्या बात है। जी भाई जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं? क्या कर रही हैं? लगता है कि पूजा में खड़ी हैं छठ उठ के। अच्छा, लिट्टी चोखा खा रहे हैं, मतलब वहाँ से लोग खरीदते हैं और यहाँ, अच्छा यहाँ लिट्टी सेका भी रहा है। क्या बात है। क्या नाम है आपका? लिट्टी बनाने का एक्सपर्ट है क्या? अच्छा अच्छा, एक्सपर्ट है भाई। आइए जी, आपका नाम? पिंकी हुआ। पिंकी। इस विधानसभा का नाम पता है? बोझा। पिंकी को नहीं पता है, आपको पता है? जी, बोझा। क्या बात है। दोस्तों, इससे पहले हम थे मुजफ्फरपुर विधानसभा में और ये पीछे रेलवे लाइन है। थोड़ी देर में कोई ट्रेन क्रॉस करेगी तो आपको पता चलेगा। ये ठीक बॉर्डर के उस पार और ये बॉर्डर के इस पार। अभी मुजफ्फरपुर विधानसभा के पास हम लोग आ चुके हैं, बोचहा विधानसभा, जो बेबी कुमारी यहाँ की विधायक है। यही है ना बाबा? आगे आइए। कैसा रहा बेबी जी का 5 साल? कैसा काम की? उसका ठीक रहा, काम अच्छा रहा? हाँ उसका काम अच्छा रहा। तो इस बार कहाँ है वो? इस बार अब कहाँ है, अभी तक खड़ा नहीं। ला, तब चुनाव होने जा रहा, अभी तक खड़ा है। लोजपा से हुई है, फिर उसके बाद क्या हुआ मतलब सुने अभी कुछ कंफर्म नहीं है ना? कंफर्म। चलिए, कुछ कंफर्म करने वाले यहाँ। आप क्या करती हैं पहले बताइए? स्टडी करते हैं और जॉब भी करते हैं। स्टडी भी करती हैं, साथ साथ कुछ जॉब भी करती हैं। कैसा है महिलाओं, लड़कियों के लिए इस विधानसभा का, बोचहा विधानसभा का माहौल कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। जी। मतलब लेट नाइट अगर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात में कहीं आना जाना हो तो कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। जी, क्या नाम बताइए अपना? जी, पूजा कौशिक। पूजा, आपसे भी यही है कि इस विधानसभा में लड़कियों के लिए, औरतों के लिए कैसा माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर जिस रास्ते हम लोग जाते हैं, अगर 10:30 हो जाए तो लाइट लगी नहीं है यहाँ पे, जो लगना चाहिए। क्योंकि लेडीज जो भी जा रहे हैं, क्योंकि चोरी होती है या कोई छेड़ते हैं तो उनके लिए लाइट लगना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्या मैडम? सारा रोड खराब है यहाँ का। रोड खराब है? हाँ, सारा रोड खराब तो है। यहाँ के जो विधायक हैं, बेबी कुमारी कुछ नहीं की। बेबी कुमारी कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं की। तो इस बार 5 साल में एको बार यहाँ नहीं घूम के आई देखने। अच्छा, 5 साल में बेबी कुमारी एक बार घूमने नहीं आई। बाबा कहिए, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम की है। तो गाँव में तो माने लोग ऊपर से, ये लोग जो चापलूस लोग हैं, ऊपर से ऊपर उसको फायदा लेकर इधर से उधर घुमा देते हैं, तो इस पर क्या जवाब है? समझ में नहीं आया।
जैसे यहाँ अब लाइट का दिक्कत है, थोड़ा देर में अंधेरा हो जाएगा, लाइट नहीं है। लाइट का उधर रोड वोड सब खराब है, तो वो कहेंगे जो मुखिया जी के फंड से है, नरेगा फंड से है, मनरेगा फंड से है, मनरेगा फंड मैंने एक दूसरे में उलझा हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब है जो जनता के लिए काम होना चाहिए बेबी जी से नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो ऐसा क्या लग रहा है कि कौन ऐसा चुनाव के समय को ऐसा कैंडिडेट जिसको जिताए यहाँ के जनता तो काम करे? हमारे विचार से तो इसमें दोनों में से कोनो अच्छा नहीं है। भाई जी आगे आइए, खाली मुस्कुरा रहे हैं, क्या करते हैं? हम तो टेक्नीशियन टेक्नीशियन इसीलिए खुश है कि कोई जिए कोई मरे, भोज भात चलवे करेगा। कैसा रहा बेबी जी का 5 साल? यहाँ तो कोई सुधरा नहीं है, कोई चीज मतलब देखिए नाला में जाके देखिए पूरा रोड तो खत्म ही, काम धंधा तो हुआ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। लोग जा रहा है, पानी हेल के डाढ़ भर पानी हेल के ठेगुना भर हेल के लोग जाइए रहा। तो इस बार फिर चुनाव का समय है, कोई नजर में है कोई दूसरा कैंडिडेट? देखने के बाद ना अब जो आएगा। अच्छा, अभी तक नहीं देखे हैं, बोलिए क्या कष्ट है? कष्ट तो कुछ नहीं है, सरकार ठीक है। सरकार चलिए, यानी नीतीश कुमार की सरकार ठीक है। जी जी, मतलब इस बार एक बार फिर आगे बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, मतलब नीतीश कुमार का जो 3 टर्म का जो हैट्रिक हो रहा था पार करेगा? होगा, हाँ पार करेगा। तो अच्छा, कैसे हैट्रिक पार करेगा जो यहाँ उनका कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा है? कैंडिडेट है ना सर। कौन है कैंडिडेट? कैंडिडेट बेबी कुमारी को मान लीजिए, ये बड़ी पदाधिकारी टिकट नहीं दिए, इसलिए फिर टिकट दूसरे को मिला, मुसाफिर पासवान। तो जब नहीं मिला तो उनका कैंडिडेट है कौन? मुसाफिर पासवान। मतलब जदयू से यहाँ लड़ रहे हैं? हाँ लड़ रहे हैं। यहाँ भाजपा का कैंडिडेट नहीं है? भाजपा का कैंडिडेट है, जदयू से नहीं है। भाजपा का नहीं है, निषाद पार्टी से है, VIP से है। कोई हमारे पार्टी अलायंस से है ना। सुनिए, पहले आप तनका हमारे नाला को दिखा दीजिए। 5 वर्ष हो गया मुखिया जी द्वारा क्या हुआ है। दूसरी बात, बिजली का पोल जो गाड़ा गया है वह कोई बढ़िया ढंग से नहीं गाड़ा है, सीधे गाड़ करके अति कर दिया है। मतलब ड्यूटी पूरा किया है? तीसरी ड्यूटी पूरा किया है। तीसरी बात, रोड का क्या है आप तनका कैमरा पर दिखा दीजिए। चौथी बात सुनिए, चौथी बात एजुकेशन का क्या इस पंचायत का है। खबरा स्कूल चल करके आप देख लीजिए कि बच्चे बच्चियों की पढ़ाई की क्या स्थिति है। यहाँ पर जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब के जो बच्चा है वो ज्यों का त्यों माने पिछड़ रहा है। तो यही नीतीश जी के साफ सूत्रीकरण में हम लोगों को काम हुआ है और यही विकास हुआ है। ए बाबा, नीतीश जी तो कहते हैं कि स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आता है उसको साइकिल देते हैं, पोशाक देते हैं, खाना देते हैं। अभी केवल इस स्कूल को आप जांच करा लीजिए, बच्चा को जो भोजन का अनाज मिल रहा है वह 6 महीना से नहीं मिला है। मैं 1-2 बच्चे से पूछा हूँ और दौड़ा करके जाता है। चलिए हाँ, क्या बनता है? 3 टोकना बनता है। कहाँ जाता, बन के कहाँ जाता? आता है, कह रहे कि नहीं? अब वो कह रहे हैं, बड़ भाई है, उनको क्या जवाब दिया? अच्छा, ये का मतलब हुआ बड़ भाई तो कुछ बोल देंगे? और अब बुजुर्ग से मुंह लगाना ठीक नहीं ना रहेगा। यानी कि झूठ बोल रहे हैं? अब क्या बोला जाए? आपका झूठा कह रहा है। बच्ची को अभी तो स्कूल बंद है, उसको अनाज देना है, चावल देना है, दाल देना है। क्या वो बच्ची को चावल दाल मिल रहा है? महाराज, अब इस उम्र में स्कूल जाएंगे? बंद है, निरीक्षण करने कहीं गए हैं। स्कूल निरीक्षण, स्कूल बंद है। सरकार पब्लिक के आधार पर चलता है। रोड है, हम बनवाएंगे, जीतेंगे उसी समय बनवाएंगे। बेबी जी बोल के गई? हाँ, बेबी जी बोल के गई थी, लेकिन आज तक देखने नहीं आए। ये ईंटा कौन लगवाया? मेरे यहाँ आके 1 घंटा बैठी थी, हम लोग लगवाए अपने। अच्छा, देखिए बेबी जी आश्वासन दे करके गई थी हम जीत जाएंगे तो इस रोड को बनवा देंगे, लेकिन ये जो ईंटा लगा हुआ है ये स्थानीय लोग मिलकर लगाए हैं। बेबी जी से, बेबी जी का कोई तरह का सहयोग नहीं रहा। नहीं आई देखने। अच्छा, ये बताइए, फिर चुनाव का समय है, जो गलती हो गया से हो गया, कोई ऐसा कैंडिडेट, कोई ऐसा पार्टी जो आपको लगे कि आपके लिए बेहतर काम करे? अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी कुछ नहीं दिख रहा है। बाबू, तुमको दिख रहा है? नहीं, अभी कोई वैसे लोग नहीं है जिनको दिया जाए। कोई दिख रहा है? देखिए नर की स्थिति है। कोई नया, हट सब समझ गए, कोई नया कैंडिडेट नजर में है? अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, तो भाई ये बोचहा विधानसभा है। कहने का मतलब जो समस्या है, इससे पहले 5 साल बेबी यहाँ की जिम्मेवार थी, ये उनका सीट था, यहाँ की वो विधायक थी, पर स्थिति जस के तस है। बातचीत से ये निकल रहा है कुछ काम करने की कोशिश की है, पर बजट के वजह से या दलाल लोगों के वजह से, बेईमान लोगों के वजह से काम अटक गया। इस गली में यहाँ उन्होंने ये बोचहा है ना, ये जगह का नाम क्या है? खबरा के इस जगह पर उन्होंने वादा किया था कि जीतने के बाद हम बनाएंगे, लेकिन कारण कुछ भी रहा, स्थिति जस के तस है। इस रोड में छोटी गाड़ियां चलती है, लेकिन रोड का स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही विराट। 6 महीना पहले बना हुआ रोड का ये स्थिति है। तो भैया, अभी हम मुजफ्फरपुर में है,
और मुजफ्फरपुर विधानसभा टच करने के बाद हम बोचहा विधानसभा में हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का दौर यहाँ समाप्त करेंगे। स्थिति आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम किसी दूसरे विधानसभा में जाएंगे। तब तक के लिए मुजफ्फरपुर से मनीष महिवाल को दीजिए इजाजत।